अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू NCA टेक फॉर यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक रिटर्न फाइल करेंगे जो कि हमारे एक दोस्त हैं, टीचर हैं, उनकी है। और उनकी एनुअल सैलरी जो है वो 6,68,920 है। उनके पास एक मोटरसाइकिल है होंडा जिसकी प्राइस 35,000 है। और उनके पास जो कैश है वो 45,000 है। और 1.5 तोले के करीब उनके पास गोल्ड है जो कि 3 लाख तक की मालियत का बनता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छे से रिटर्न फाइल करना सीख सकें। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग एक रिटर्न फाइल करने लगे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि हर एक को अच्छे से समझ आ जाएगी कि वो किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है और तहम्मुल से इसको देखते रहें और सीखते रहें। ये मेरे पास फॉर्म ओपन है, ठीक है, 114 फॉर्म। और यहाँ पे वेजेस लिखा हुआ है। इस कॉलम में हम लोग अपनी टोटल अमाउंट लिखेंगे, यानी अपनी एनुअल सैलरी लिखेंगे। जैसे अभी मैंने कैलकुलेट की हुई थी वो लिखते हैं। ये लिखने के बाद कैलकुलेट पे आपने क्लिक करना है। कैलकुलेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे भी इन चारों बॉक्सेस में अब आपकी सैलरी जो है वो फिल हो चुकी है। पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे इस साइड पे टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स पे आना है। यहाँ से इसको स्क्रॉल करें नीचे की तरफ और सिंपली कंप्यूटेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप स्क्रॉल करें इसको नीचे की तरफ, तो ये देखिए टैक्स वगैरह जो है वो आपका कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको और स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एडमिटेड टैक्स लिखा हुआ है, एडमिटेड इनकम टैक्स। इसका मतलब ये होता है गाइज़ कि ये टैक्स आपने पे करना है। जबकि हम लोग तो अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर अगर देखें तो उस पर टैक्स जो है वो पे हो चुका होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको अब कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे, ये देखिए। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 ये लिखा हुआ है। तो आपने इस कॉलम में नहीं लिखना, ये रिसीप्ट्स एंड वैल्यूज़ का कॉलम है। आपने इस कॉलम में लिखना है टैक्स कलेक्टेड के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आ चुका है। उसके बाद अब हम लोग दोबारा इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे अब कंप्यूटेशन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये देखिए हमने एडमिटेड टैक्स जो था वो यहाँ से ख़त्म कर दिया है, यानी इसका मतलब हम लोग पे कर चुके हैं। अब वो टैक्स हमारा यहाँ पे विद होल्डिंग इनकम टैक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है गाइज़। ये स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। चलें अब हम लोग अपने एसेट्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। एसेट्स के लिए आप लोग वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है। हम लोग पर्सनल एसेट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कोई ज़रूरी ज़मीन वगैरह, कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिज़नेस कैपिटल। हमने 2-3 चीज़ें मेंशन की हैं, वो हम लोग अभी इसमें लिखेंगे। अभी हम लोग कोई डिटेल में नहीं जाने लगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ मोटरसाइकिल। अब आपने मोटरसाइकिल ऐड करनी है। कौन सी है हमारे पास? होंडा। तो आप यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, जो भी आपकी जो इसकी एक कॉपी बनी हुई है उसके ऊपर लिखा होगा तो वो आपने लिखना है। अभी के लिए मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास जो बाइक है वो होंडा की है, ठीक है जी, और 2017 की है, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइज़। अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ आ गया मोटरसाइकिल, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होंडा 2017 की। अब यहाँ पे हम उसकी कीमत लिखेंगे। कितनी कीमत है? 35,000।
ठीक हो गया गाइज। उसके बाद हमारे पास गोल्ड था, प्रीशियस पोजेशंस। इसमें हम लोगों ने अपना गोल्ड लिखना है। गोल्ड हमारे पास 1.5 तोला था, यानी 1.5 तोला। तो अब प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एसेट लिखें। नेचर ऑफ एसेट हम लोग ये लिख देते हैं जी, गोल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं कौन सा है, जैसे 10 ग्राम यानी 24 करात का है, 21 करात का है या 22 करात का है। तो हम लोग अभी के लिए फ़िलहाल ये लिख देते हैं 10 ग्राम। ठीक है जी, और इसको सबमिट कर देते हैं। सही। अब यहाँ पे उसकी मालियत लिख देते हैं। मालियत हमने कितनी लिखनी है जी, 3 लाख थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट्स, ये भी अभी हमने कुछ नहीं करना। कैश नॉन बिजनेस, कैश हमारे पास कितना जी, 45,000। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी हमारे पास। अब हमने इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है जी, ये 3,80,000 रुपये के हमारे पास एसेट हैं इस वक्त। गाइज ये भी आपको स्टेप क्लियर हो चुका है। अब हमने सिंपली पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद आपने अपनी सैलरी को एडजस्ट करना है इन एक्सपेंसेस में। यानी वो जो आपकी 6,68,920 सैलरी थी, उस सैलरी को आपने पूरे साल में कहाँ कहाँ खर्च किया है वो आपने बताना है। ठीक हो गया। आप बाइक चलाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, आप 1 महीने के अंदर फ़र्ज़ करें जी 5,000 रुपये अपनी बाइक पे लगाते हैं, तो साल के अंदर उसको 12 से ज़रब दे दें तो 60,000 बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, उसके लिए बिल आप कितने पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप ये भी फ़र्ज़ कर लें 50,000 है। ठीक है। उसके बाद गैस का बिल है, गैस का बिल आप कितना पे करते हैं, टेलीफोन का बिल, मेडिकल, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या बच्चों का ट्रीटमेंट करवाते हैं या कुछ भी, वो आप कितना देते हैं। ठीक है जी। याद रखिएगा गाइज़, ये पूरी साल की लिख रहे हैं हम, 1 माह की नहीं लिख रहे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो आप बच्चों पे खर्च करते हैं उनकी तालीम के ऊपर, ठीक है, वो लिखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फंक्शंस या कोई गैदरिंग्स वगैरह, जैसे कोई शादी आ जाती है या कोई भी किसी किस्म के भी फंक्शन होते हैं फैमिली में, उनके ऊपर आप कितना खर्च करते हैं। ठीक है जी। एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करते ही ये देखिए आपके पास आ चुका है 6,16,000। ठीक है। हमारे पास तो टोटल 6,68,000 था। तो बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस बचते हैं, जैसे अभी 6,68,920 में से अगर हम लोग 6,16,000 माइनस कर देते हैं तो वो कितने बनते हैं, 52,920। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं ताकि ये हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी सैलरी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएं। ठीक हो गया गाइज। अब इसके बाद का स्टेप हमारे पास ये है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पे आपने आना है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर्सनल एक्सपेंसेस आपके इतने बने हैं। ठीक है जी। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी इतनी बन रही है। ये चीज़ें अभी आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। आपने सबसे पहले इस कॉलम में, यानी यहाँ देखिए 70-31 में, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे वो इनकम लिखनी है जो आपने डिक्लेयर की हुई है। ठीक है। हमने सैलरी डिक्लेयर की थी, वही हमने इधर लिखनी है। ठीक है। इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर देना गाइस। कैलकुलेट हमने कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारे पास इतनी आ रही है, 3,80,000। गाइस ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठाएं, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो होनी चाहिए। आपने इसको एडजस्ट करना है जैसे भी हो। ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नीचे देखिए, ये देखिए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है। तो
इसका मतलब अब हमारी जो फाइल है वो प्रॉपरली सबमिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, चाहे वो नेगेटिव में आ जाती है चाहे वो पॉजिटिव में आ जाती है, तो हमारी फाइल रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको आपने अपने एक्सपेंसेस में एडजस्ट करना है या अपने एसेट्स में एडजस्ट करना है, ताकि यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाए। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड आपके जीमेल के ऊपर सेंड हो चुका होता है। वहाँ पे आपने 4 हिंसों वाला पिन कोड वहाँ पे देना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।